एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम तुला राशि वालों के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे कि ये साल आने वाला 2023 तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। दोस्तों, तुला राशि के हर एक संबंधित जानकारी बताएंगे, चाहे वो प्रेम जीवन हो, स्वास्थ्य जीवन हो, तरक्की, बिजनेस और पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन। दोस्तों, हर एक चीज़ से रूबरू कराएंगे आपको। वह अंत में आपको ऐसे बेहतरीन उपाय बताएंगे जिसको यदि आप करते हैं तो निश्चित ही आपका ये साल बहुत ही फायदेमंद बीतेगा। यानी कि आपके किस्मत में चार चांद लगते हुए देर नहीं लगेगी। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। सबसे पहले तुला राशि वालों के प्रेम संबंधित जानकारी बताएंगे। दोस्तों, साल 2023 के अनुसार तुला राशि के लोग प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति में रहेंगे, लेकिन आपके प्यार की परीक्षा भी होगी। वर्ष की शुरुआत में शनि और शुक्र आपके चौथे भाव में होंगे, लेकिन 17 जनवरी को शनि आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और शुक्र भी 22 जनवरी को पंचम भाव में आ जाएंगे। इस दौरान आपके रिश्ते में प्रेम और रोमांस ज़्यादा बढ़ेगा। इसके बाद शुक्र का गोचर अन्य राशियों में होता हुआ आपको अच्छे और बुरे प्रभाव प्रदान करेगा, लेकिन शनि के पंचम भाव में बने रहने से आपको अपने रिश्ते में वफादारी रखनी होगी, नहीं तो आपका रिश्ता बहुत बुरी स्थिति में आ सकता है। जब 22 अप्रैल को बृहस्पति के सप्तम भाव में जाने से आपके प्रेम विवाह के भी योग बन सकते हैं। यह वर्ष आपका विवाह करा सकता है। तुला राशिफल 2023 के अनुसार जनवरी, फरवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर तथा दिसंबर के महीने में प्रेम संबंधों में बेहद मजबूती आएगा। एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ेगा, आपका परवान चढ़ेगा और आपका रिश्ता खुशियों से महक उठेगा। वहीं करियर के हिसाब से देखा जाए तो ये वर्ष तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत में आत्म मंथन की आवश्यकता पड़ेगी। आपको यह समझना होगा कि आप किन किन क्षेत्रों में कमजोर महसूस कर रहे हैं। उन क्षेत्रों को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। कुछ नए स्किल भी सीख सकते हैं। करियर के शुरुआत में ही कोई बदलाव आ सकता है और जैसे ही शनि महाराज राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में जाएंगे, यह आपके नौकरी में बदलाव लेकर आ सकते हैं। यदि आप किसी नई नौकरी की तलाश में हैं तो इस दौरान आपको नई नौकरी भी प्राप्त हो सकती है। आपकी नौकरी जा सकती है और उसके बाद आपको एक अच्छी नौकरी प्राप्त हो सकती है। यदि आप सरकारी सेवा में हैं तो इस दौरान आपका किसी बढ़िया और अच्छी जगह स्थानांतरण भी हो सकता है, जहां आपकी तनख्वाह भी पहले के मुकाबले ज़्यादा होगी। यह बदलाव आपके भले में ही होगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने उतार चढ़ाव लेकर आ सकते हैं। अपनी तरफ से सही निर्णय लेकर ही आप इन परेशानियों से बच पाएंगे। वहीं शिक्षा के हिसाब से देखा जाए तो तुला शिक्षा राशिफल 2023 के अनुसार इस वर्ष तुला राशि के विद्यार्थियों के लिए बहुत मेहनत से भरा समय रहने वाला है। शनि महाराज आपकी कड़ी परीक्षा लेंगे और आपको कड़ी चुनौती भी देंगे। यदि आप अपनी तरफ से आलस का पीछा नहीं छोड़ेंगे तो आपको पढ़ाई में पिछड़ने से भी कोई रोक नहीं पाएगा। शनिदेव यह शिक्षा देते हैं कि आपको अनुशासित होकर एक अच्छा टाइम टेबल बनाना चाहिए। उसका पालन करते हुए अपनी पढ़ाई पर फोकस करते रहना चाहिए। आपकी एकाग्रता बार बार भंग होगी क्योंकि आपका मन पढ़ाई में कम लगेगा, लेकिन आपको यह कोशिश करनी की होगी कि वह वापस लौट कर आए, क्योंकि आपकी एकाग्रता आपके लिए एक जरूरी होगी। हालांकि वर्ष के मध्य में अप्रैल से स्थितियां सुधरनी शुरू होंगी और तब आपका मन धीरे धीरे पढ़ाई की ओर झुकने लगेगा। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को इस वर्ष अच्छी सफलता मिल सकती है। अपनी ओर से पूरी कोशिश जारी रखें। फरवरी से अप्रैल और उसके बाद अगस्त से अक्टूबर के बीच आपको अच्छी सफलता के योग बनेंगे। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के अच्छे परिणाम प्राप्ति होगी, लेकिन जनवरी, फरवरी और अप्रैल के महीनों में थोड़ा सा सतर्क रहना होगा।
इसके बाद नवंबर और दिसंबर के महीने में भी कुछ चुनौतियां प्रस्तुत कर सकते हैं। तुला वित्तीय राशिफल के अनुसार देखा जाए तो तुला राशि के जातकों को इस वर्ष अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। वर्ष की शुरुआत से ही जब शनि महाराज जनवरी के महीने में पंचम भाव में आकर आपके सप्तम और एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे, यह आपकी आमदनी के लिए बहुत ही बढ़िया समय रहेगा। वित्तीय स्थिति को सुधारने में शनि की इस वर्ष महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। बची कुची कसर बृहस्पति महाराज और अप्रैल में पूरी कर देंगे, जब वे सप्तम भाव में बैठकर आपके प्रथम भाव, तीसरे भाव और एकादश भाव को देखेंगे। इन ग्रहों की कृपा से आपकी वित्तीय स्थिति में संतुलन बना रहेगा। यही आपको कोशिश करनी होगी कि यह संतुलन ना बिगड़े। हालांकि जब राहु का गोचर आपकी छठे भाव में अक्टूबर के अंत में होगा, तब से आपके खर्चों में आशातीत बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे। इस दौरान विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा, नहीं तो आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। वित्तीय मामलों में चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। कुछ वित्तीय जोखिम लेना चाहे तो उसके लिए वर्ष के अंतिम महीने में अच्छे रहेंगे। पारिवारिक राशिफल 2023 के अनुसार तुला राशि के जातकों के लिए यह वर्ष शुरुआत में कुछ तनावपूर्ण रहेगा, लेकिन उसके बाद जब शनि महाराज का गोचर पंचम भाव में हो जाएगा तो चुनौतियों में कमी आएगी। बृहस्पति महाराज की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर होने से परिवार के लोगों के बीच प्रेम और प्रगाढ़ता बनी रहेगी। जो छोटी मोटी समस्याएं या वाद विवाद चल रहे थे, उनमें भी कमी आएगी। आपको विशेष रूप से मई से जुलाई के बीच सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस दौरान पारिवारिक जीवन में खास बदलाव देखने को मिलेगा। आपसी झगड़े, कलह आदि की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस दौरान आपके पिताजी की सेहत भी बहुत बिगड़ सकती है, इसलिए उनकी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सावधानी रखना भी आवश्यक होगा। आप अगस्त से अक्टूबर के बीच जरूरी पारिवारिक खर्चे भी करेंगे और घर की ज़रूरतों और जिम्मेदारियों पर आपका पूरा ध्यान रहेगा, जिससे आपकी घर के प्रति जवाबदेही बनी रहेगी। हालांकि इसका आपको अच्छा प्रतिफल भी मिलेगा। देखा जाए तुला संतान राशिफल 2023 के अनुसार तो आपकी संतान के लिए यह वर्ष कुछ चुनौतियां प्रस्तुत करेगा। शनि महाराज की पंचम दृष्टि यानी कि पंचम भाव में उपस्थिति आपकी संतान से लगातार मेहनत कराएगी और उनके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर भी बनाएगी। दोस्तों, यदि जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं आपके संतान, तो उनके काम का काफ़ी प्रेशर रहेगा, लेकिन यही काम का प्रेशर यही पढ़ाई का प्रेशर उन्हें अपने क्षेत्र में सफलता दिलाएगा, क्योंकि उनकी मेहनत उन पर मेहरबान होगी। वह एक अनुशासित और मजबूत व्यक्तित्व के स्वामी बनेंगे। आपकी संतान को वर्ष की शुरुआत में कुछ शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती है, इसलिए उनका थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियों में सुधार आना शुरू हो जाएगा और उनकी चुनौतियों में कमी आएगी। वे अपनी तरफ से भी पूर्ण प्रयत्न करेंगे कि स्वयं को सुदृढ़ बना सके। नवंबर और दिसंबर के महीने उनके लिए विशेष सफलतादायक महीने साबित होंगे और उनकी काबिलियत उन्हें उत्तम प्रतिफल प्रदान करेगी। वहीं तुला विवाहिक राशिफल के अनुसार वैवाहिक जीवन को लेकर आप कुछ परेशानियां महसूस कर सकते हैं। वर्ष की शुरुआत में ही राहु आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। जब जनवरी में शनि का गोचर भी आपके पंचम भाव में होगा, तो वह भी अपनी तीसरी दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। इस प्रकार दो क्रूर ग्रहों का प्रभाव सप्तम भाव में होने से दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ेगा। जीवन साथी से लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। उनका स्वास्थ्य भी पीड़ित हो सकता है। यहाँ पर मंगल महाराज भी 13 मार्च तक आपके अष्टम भाव में ही विराजमान रहेंगे। यह समय दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा समय नहीं कहा जाएगा, इसलिए इस दौरान आपको बहुत ध्यान रखना होगा। ससुराल पक्ष से भी लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। हालांकि इसके बाद परिस्थितियां बहुत हद तक सुधर जाएंगी। 22 अप्रैल को जब गुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में आएंगे तो स्थितियों को सामान्य करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन मई के महीने में गुरु और राहु के प्रभाव से गुरु चंडाल दोष बन सकता है। इसके लिए आपको बहुत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि इस दौरान विवाह में विघटन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन
मई के बाद से स्थितियां धीरे धीरे ठीक होती हुई नजर आएंगी। दोस्तों 30 अक्टूबर को राहु जब छठे भाव में आ जाएगा और अकेले बृहस्पति सप्तम भाव में रहेंगे तो वर्ष के अंतिम महीने दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ाएंगे। आप अपनी संतान को लेकर दोनों व्यक्ति कुछ अच्छे निर्णय लेंगे और परिवार की खुशी के लिए बहुत कुछ करेंगे, जिससे आपका रिश्ता भी परिपक्व होगा और आप एक दूसरे के और निकट आएंगे। वर्ष के अंतिम महीनों में आप किसी तीर्थ स्थान की यात्रा भी करने जा सकते हैं। दोस्तों व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो तुला राशि के जातकों के लिए यह वर्ष मिश्रित परिणाम लेकर के आया है। वर्ष की शुरुआत में आपके सप्तम भाव में राहु का होना आपको उल्टी सीधी योजनाएं और शॉर्टकट से व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। यदि आप इस पर फोकस नहीं रखते हैं और ध्यान नहीं देते हैं तो आप बड़ी भारी चुनौतियों में घिर सकते हैं। किसी तरह की टैक्स चोरी या सरकारी नीतियों के विरुद्ध काम करना आपके लिए नुकसान का सौदा साबित होगा, इसलिए बहुत सावधानी रखें और विशेष रूप से मई के महीनों में आपको बहुत ध्यान देना है, नहीं तो व्यापार में हानि भी हो सकती है, बदनामी भी मिल सकती है। मई के बाद से भाग्य काफ़ी हद तक आपके पक्ष में करवट लेने लगेगा और आपका व्यापार तेजी से आगे बढ़ेगा। आपके विदेशी संपर्कों से आपको जुलाई अगस्त से लाभ मिलेगा। दोस्तों सितंबर अक्टूबर के बीच आप कुछ नई योजनाओं पर काम करेंगे जो कि व्यापार में परिवर्तन करेगा और उसके बाद से आपका दिसंबर का महीना भी एक जबरदस्त ही रहेगा। आपके व्यापार में अंतिम महीने में आपका व्यापार बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। दोस्तों वही देखा जाए तुला राशि वाहन भविष्यवाणी 2023 के अनुसार यह वर्ष संपत्ति के दृष्टिकोण से सामान्य से कुछ बेहतर रहने की संभावना है। यदि आपकी संपत्ति की बात की जाए तो यह कहा जा सकता है कि मई से जुलाई के बीच का समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इस दौरान कोई अचल संपत्ति खरीदने की संभावना भी बनेगी। आप अपने परिवार के साथ मिलकर अपना घर लेने या कोई बड़ा आवासीय भूखंड खरीदने की कोशिश कर सकते हैं। उसमें शुरुआत में कुछ समस्या आएगी, लेकिन किसी न किसी तरह से लोन आदि लेकर आप अपना काम पूरा कर ही लेंगे। इससे आपको खुशी मिलेगी। इस वर्ष जनवरी, जून और दिसंबर के महीने में आप कोई नई गाड़ी खरीदने में सफल हो सकते हैं। वहीं तुला राशि वालों के लिए यदि वर्ष 2023 के दौरान धन और लाभ की स्थिति देखी जाए तो यह वर्ष आपको पहले कुछ चुनौतियां देगा और अच्छे खर्चे कराएगा, जिससे धन लाभ की स्थितियां सीमित हो जाएंगी, लेकिन मुख्य रूप से आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। शनि महाराज आपके लिए आमदनी का एक पक्का जरिया प्रदान करेंगे, जिससे वर्ष पर्यंत आपको अच्छी आमदनी प्राप्त होगी। आप अपनी सभी आर्थिक चुनौतियों से पीछे हट जाएंगे। बृहस्पति महाराज जब आपका अप्रैल के मध्य तक छठे भाव में रहकर द्वादश भाव को देखेंगे तो खर्चे भी बढ़ेंगे। आर्थिक रूप से आप कुछ परेशानी महसूस करेंगे, क्योंकि धर्म, कर्म और न्याय महत्वपूर्ण कामों पर आपके खर्चे होंगे। यह खर्च ऐसे होंगे जो आपके लिए बहुत आवश्यक होंगे। आप इनसे मुंह नहीं मोड़ पाएंगे। इसलिए आपका वर्ष 2023 धन के मामले में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहने वाला है। दोस्तों स्वास्थ्य दृष्टिकोण से बता दें कि शनि महाराज आपके तीसरी दृष्टि से आपके छठे भाव को देखेंगे और बीमारी में बढ़ोतरी बढ़ा सकते हैं। इस दौरान आपको पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए। यह साल आपके लिए देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे नवंबर और दिसंबर के महीने में आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। वहीं अगर कुछ बेहतरीन उपाय बताएं तो आपको शुक्रवार के दिन का व्रत रखना चाहिए। शुक्रवार से शुरू करके प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करें। प्रतिदिन शुक्रदेव जी के बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। शुक्रवार के दिन मंदिर की महिला पुजारिन को श्रृंगार की सामग्री भेंट करें। आपको उत्तम गुणवत्ता वाला हीरा या ओपल रत्न धारण करना बहुत लाभदायक होगा। इस रत्न को आप अनामिका उंगली में शुक्ल पक्ष के दौरान शुक्रवार के दिन धारण कर सकते हैं। यदि आप किसी कठिन समस्या से जूझ रहे हैं या बीमार हैं तो आपके लिए श्री गजेंद्र मोक्ष स्रोत का पाठ करना बेहद लाभदायक रहेगा।